फिल्म नसीब 1998 को रिलीज़ हुई। ये फिल्म रोमांटिक ड्रामा है जिसकी हिदायतकारी कीर्ति कुमार ने की है और वेने कुमार सना ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में गोविंदा, ममता कुलकर्णी और राव राय ने मरकजी किरदार अदा किए हैं, जबकि कादर खान, शक्ति कपूर और अजीत वाचानी ने मावनी किरदार अदा किए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने भाई को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके दो अल्फाज कमेंट्स में ज़रूर लिखें। नसीब फिल्म अपने जज्बाती कहानी और यादगार गानों के लिए मशहूर है, ख़ास तौर पर शिकवा नहीं किसी से, जो आज भी मकबूल है। फिल्म का आगाज़ कृष्णा प्रसाद गोविंदा के साथ होता है, जो एक गरीब और दिल टूटा हुआ शख्स है जो खुदकुशी करने की कोशिश करता है। उसे मास्टर चिबन कादिर खान रोक लेता है, जो उसका उस्ताद बन जाता है और उसकी ज़िंदगी को दोबारा संवारने में मदद करता है। कृष्णा, जो एक साबका कार मैकेनिक है, अपनी महबूबा पूजा ममता कुलकर्णी के प्यार को जीतने के लिए एक कामयाब ताजर बनने का ख्वाब देखता है। एक फ्लैशबैक में ये जाहिर होता है कि कृष्णा और पूजा उस वक्त मोहब्बत में पड़ गए जब पूजा की कार खराब हो गई और कृष्णा ने उसे ठीक किया। वो राब्ते में रहे और उनका रिश्ता मजबूत होता गया। ताहम पूजा के वालिद दीनदयाल अजीत वाचानी कृष्णा को उसकी माली हैसियत की वजह से नापसंद करते थे। कृष्णा ने वादा किया कि वो एक अमीर आदमी बनकर वापस आएगा और पूजा से शादी करेगा, लेकिन उसने पूजा से कहा कि वो उसे भूल जाए। 5 साल बाद कृष्णा वापस नहीं आया और पूजा के वालिद ने उसकी शादी दीपक बिजाज राहुल राय से तय कर दी, जो एक अमीर आदमी था। शादी के कुछ ही अरसे बाद कृष्णा एक कामयाब ताजर बनकर वापस आया। पूजा को शादीशुदा देखकर वो दिल टूट गया और उसने दीपक और पूजा से बदला लेने का फैसला किया। कृष्णा ने दीपक और पूजा को अपनी सालगिरह की पार्टी में मदऊ किया, जहां पूजा कृष्णा के महल को देखकर हैरान रह गई, जिसमें हर वो चीज़ थी जो उसने कभी ख्वाब में देखी थी। पार्टी के दौरान कृष्णा ने पूजा को चूमने की कोशिश की, जिससे दीपक के साथ झगड़ा हो गया। कृष्णा ने बाद में दीपक को बदनवानी के इल्ज़ाम फंसाकर गिरफ्तार करवा दिया। दीपक के वालिद ने कृष्णा से अपने बेटे को रिहा करने की इल्तजा की, लेकिन कृष्णा ने पूजा को बदले में मांग लिया। पूजा ने कृष्णा के इरादों को गलत समझा, लेकिन उसने वजाहत की कि वो सिर्फ उसे प्यार को समझाना चाहता है। कृष्णा ने आखिरकार दीपक को रिहा कर दिया, जिसने पूजा को घर से निकाल दिया। मास्टर चिबर ने पूजा को अपने घर ले लिया और जाहिर किया कि कृष्णा को गलत फहमी हुई थी। आखिर में कृष्णा ने खुदकुशी कर ली और दीपक और पूजा की गोद में मर गया। एक अलगनाक मोहब्बत की कहानी है नसीब, जो मोहब्बत, बदला और निजात के मौजूआत को तलाश करती है। गोविंदा की कृष्णा प्रसाद के तौर पर कारकर्दगी को बहुत सराहा गया और फिल्म के गाने आज भी मशहूर हैं। जज्बाती गहराई के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही, लेकिन बाद में उसे किलट फॉलोइंग हासिल हो गई। फिल्म छोटे सरकार, ये फिल्म 1996 को रिलीज़ हुई। फिल्म हिंदी ज़ुबान की एक रोमानवी थ्रिलर फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी वेमल कुमार ने की है और इसमें गोविंदा और शिल्पा शेट्टी ने मरकजी किरदार अदा किया है। कहानी अमर सक्सेना के गिर्द घूमती है, जो कि एक कामयाब ताजर और खेतान फैंस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एक दिन बोर्ड मीटिंग के बाद अमर को एक भिखारी जगमोहन मिलता है, जो उसे रोहित समझता है और उससे अपनी बीमार बीवी सीमा के पास वापस आने की इल्तजा करता है।
अमर इस बात से इनकार करता है कि वो रोहित है, लेकिन हमदर्दी महसूस करते हुए उसे पैसे पेश करता है, जिससे जगमोहन मुस्तरद कर देता है। जगमोहन के रवैये से मुतजस्स होकर अमर अस्पताल में सीमा से मिलने का फैसला करता है और आखिरकार उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाता है। अमर को ये मालूम नहीं होता कि जगमोहन और सीमा दरअसल पुलिस अफसरान हैं, जो उसे उसके चचा राम कुमार सक्सेना के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने के लिए मामूर हैं। अमर अपनी ज़ियानत का इस्तेमाल करते हुए अदालत को कायल करता है कि वो ज़हनी तौर पर गैर मुस्तहकम है, जिसकी वजह से वो कैद से बच जाता है, लेकिन एक पागल खाने भेज दिया जाता है। वहाँ से वो उस राज को सुलझाने की कोशिश करता है कि उसे किसने कत्ल के इल्ज़ाम में फंसाया और सीमा, जगमोहन उसे मुजरिम साबित करने के लिए इतना पुरज़म क्यों थे। फिल्म अपने मोड़ और पेचीदगियों के साथ नाजरीन को मुतवज्जह रखती है। जब अमर अपने नाकाम को साफ करने की कोशिश करता है, अमर और सीमा की मोहब्बत की कहानी थ्रिलर में जज्बाती गहराई का इजाफा करती है। कहानी गलत इल्ज़ामात और बेगुनाही साबित करने की कोशिश के गिर्द घूमती है।